कैसे सभी आ चुके फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि जुआन चियान फ्लाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए ने भी कुछ अजीब से पर सेंस किया है। ध्यान पर कहा ही था जू की बातों के ऊपर, तो यहाँ पर उसकी खूबसूरती के अंदर ही इधर डूबा हुआ था और कहने लगता है यहाँ पर क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं। पर वो कहने लगते हैं कि कुछ नहीं। कहने लगते हैं मुझे पर लग रहा है कि ना कुछ अब गड़बड़ चल रहा है। ये दोनों बातें करते हुए आगे जा रहे थे तो अपने आंखों के सामने ये देखने को मिलता है कि बड़ा जायंट शील लगे हुए देखने में कुछ मिस्टीरियस नजर आ रही थी। ये देखकर हीरो बनने के लिए यान पर ये कहने लगता है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं चेक करके आता हूँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है। ये कहने के बाद हीरो बनने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है तो इंसु दिल पर नहीं लेती, फ्लाई करते उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आखिरकार पर चल क्या रहा है। ये भाई दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि बंदा था वो तुरंत यहाँ पर आ चुका था कि मिस्टीरियस प्लेस पे, जो कि कोई नॉर्मल सी जगह नहीं लग रही थी। कुछ फॉर्मेशन कुछ हिडन प्लेस नजर आ रही होती है। इस जगह को भी देख ही रहा होता है ये चीज़ पर है क्या। तो यहाँ पर एक स्टोन के ऊपर एक फॉर्मेशन वो देखने को मिलती है। ये क्या हो सकता है। तो इस जगह मिस किंजू की आवाज़ आने लगती है, कह रही थी कि हाइनेस प्लीज आप ऊपर आ जाइए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी रॉयल हाइनेस, तो बुरी तरीके से बैंड बज चुकी थी। खतरनाक तरीके से फिर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो चुका था। हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा बड़ा स्टेज का बहुत ज्यादा बड़ा है बीस्ट है पर किंजो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। पर आके उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जा ही रहा, लेकिन टाइम रहते मिस किंजो यहाँ पर ट्राई करते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। भी उसी के पीछे ही जा रहा होता है तेजी के साथ में और निकल के जाने की कोशिश कर रहा था अपने डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए। कुछ लाइट पावर्स के एलिमेंट भी अटैक करने लग जाते हैं। मिस किंजो ये भी जानती थी कि उसकी आई के अंदर एक फॉर्मेशन बनी हुई है वो सी जो कि उसने पहले देखी थी। तो उसे और भी ज़्यादा डाउट होने लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा साइड में हटती है तो वानशियान ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उस बीस्ट को घायल कर देता है। साथ ही में काफ़ी गुस्सा आ रहा था बीस्ट के ऊपर, काफ़ी बुरी हालत में आ चुका था। वानशियान भी वहाँ से तुरंत ही फ्लाई करते हुए इस तरफ चला जाता है। तो नोटिस करने लगते हैं कि एक बंदा मौजूद है जो कि मिस्टीरियस पर लग रहा है, पर एक बीस्ट की फॉर्म पे था। उसके पीछे जाने लगते हैं ये देखने के लिए पर ये क्या गड़बड़ कर रहा है। बात हमें भी देख पाते हैं कि ये बंदा है पर ये नोटिस करता है तो फिर पावरफुल दो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो कोई भी बचने का चांसेस नहीं है। पर तेजी के साथ निकलते हैं इन लोगों के ऊपर अटैक भी करने लग जाते हैं। मिस्किन जो काफी ज्यादा पहले से ही तैयार थी, सोचने लगती इस बंदे को तो यहाँ पर किसी भी हालत हमें यहाँ पर पकड़ना ही पड़ेगा। यही वो पर्सन है जो कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई क्लू दे सकता है आखिरकार क्या चल रहा है इसके बारे में। हेवल ने फ्लेम लोटिस का इस्तेमाल करते हुए ना उसकी बिल्कुल भी बात नहीं थी, गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर। काफी कोशिश करते हुए संभालते हुए की कोशिश भी करने लगता है। ये सारी कोशिश बेकार चली जाती है। तभी मिस किंजू आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है। देखने के बाद चुका था कि कोई बचने का तो मौका ही नहीं है। थोड़ा सा फ्लाई करते हुए भागने लगता है। अपने स्पिरिचुअल हैंड की मदद से अब काफी टाइटली पकड़ लेता है, अपने पास में बुला लेता है। ये इस पर्सन से सब कुछ जानना चाहते थे इस चीज के बारे में। साथ में खड़े थे, पूछने लगते हैं कि तो यहाँ पर तुम आखिर पर क्या करने के लिए आए हो। पर सारे सोल्जर्स यहाँ पर एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं। तो पर्सन यहाँ पर हंसने लग जाता है। उसके बाद वानशिन और भी ज्यादा टाइटली उसको पकड़ने लग जाता है। बस हाथ से ज्यादा दर्द के वजह से यहाँ पर सब कुछ उगल दे। इसके ऊपर गलत फहमी थी क्योंकि कुछ होने ही नहीं वाला था। यह पर्सन है पर लगता है और कहने लगता है कि बिल्कुल फेल होने वाला है, बॉडी और सोल को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। देखने के बाद में स्किन जो भी हैरान थी कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह परमिशन और क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं पता, बारे में नहीं बोले, नहीं जान ले सकते, अपने सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते। नहीं होता है ऐसा कोई कर सकता है, बस डिस्ट्रैक्ट कर दिया। पर ये खड़े होके ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है। जो पर ये कहने लगती है इस पर्सन ने अपने आप को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर लिया। ये चाहता था कि भी उसके साथ खत्म हो जाए लेकिन भी हुआ नहीं। जिसके कहने लगते मुझे पर ऐसा लग रहा है कि बैटलफील्ड के अंदर जो पर आया छुप कर भी कोई सिंपल लोग नहीं आना चाहिए। वो भी उस जगह से को मिलता है एक सिटी का सेम सोल्जर वगैरह खड़े हुए थे। उनमें से कुछ लिंक के ऊपर भी सारे टाइम से पर बिल्कुल भी नहीं देगा। मेरे ऊपर ये कहने लगती है कि मुझे आपसे अब कुछ बात करनी है। मोलिंग भी अब उसे कहने लगता है ब्रदर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे ऊपर ये भी कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे साथ अब शेयर करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब बैठ जाते हैं और वो बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर मुझे थंडर रॉक के बारे में पता चला है। खास तरीके के टेजर मौजूद और भी एशियन टेजर भी डिस्कवर किया गया है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं मैं आपको पहले बता दूं। वो टेजर के मार्शल आर्ट टेजर और मेडिसिन टेजर और भी कुछ और भी टेजर्स में मौजूद है। ये भी कहने लगते हैं हमें यहाँ पर
जाएंगे तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये चाहती हो कि आप दोनों भी मेरे साथ अब चलिए। इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से सोचने लग जाता है, कहने लग जाता है कि बदर मोलिंग मदर इंट्रेंस जब महसूस हो रहा है तो काफी ज्यादा बड़ा प्रेडिक्स हो सकता है। कहने लगता है हाँ आपने तो ये बात बिल्कुल सही कही है, तो काफी ज्यादा अच्छा हमें टेजर भी मिल सकता है। पर ये भी सुना है कि यहाँ पर पावरफुल टेजर है जो कि यहाँ पर हाई लेवल की डायनेस्टी को भी अट्रैक्ट करेगा। अगर हम आते भी है तो बिल्कुल भी ज्यादा बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। न उसके बात को बस समझते हुए ऐसी बात है मिस मूव होती है जो कि उसकी इंटेंशन है पर ठीक नहीं लग रहे थे, उसी पर किसी भी तरीके से इनको पर कन्विंस करना चाहती थी। कहना चाहती थी मुझे मैंने पर ये सुना है कि अनफू इस पे टीवी मौजूद है, लेकिन जब ये इस बात को बस सुनता है शौक हो चुके कि आखिरकार स्टेज के बारे में बस सुना है कोई इसको हासिल कर ले तो अपने शिल्पारों को अपने ग्रेट लेवल एनहांस कर पाएगा। काफी वक्त पहले पर ये सुना था कि रॉयल कलेक्शन के अंदर चीजों के बारे में मौजूद है। ये कहने लगते हैं अगर हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से रिफाइन कर लिया तो हाई लेवल के तालिस्मान को बना सकता है, हेवनली तालिस्मान रियलम के अंदर जा सकता। कुछ सुनने के बाद तो लिंगदंग भी सोचने लगता है कि आपको तो टेजस के बारे में इतना ज्यादा पता है तो वो क्यों बता रही हो। दीदी बनते हुए ये कहने लगते हैं पर इस डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर लोग है जो कि हमारे दुश्मन बने हुए हैं, काफी ज्यादा सच्चे दोस्तों का मिलना है काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर 10 व्यक्ति के अलायंस करना काफी ज्यादा मुश्किल की चीज है। अकेले वो मुझे पर डर रहा है कि सर्वाइव भी कर पाऊंगी या नहीं। लोग मुझे काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। बात लिंगदंग और थर्ड पिन से उसके बाद से फिर कन्विंस हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेके तैयार हो। कहने लगते ठीक है कल सुबह हम मिलते हैं रॉक वैली के सामने, बस सुबह सुबह प्लीज आ जाइएगा। बाय बोल के भाई चले जाने लगती है और फिर ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इस लड़के से काफी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। तो कहने लगता है ठीक है उसकी जो होती है वो जा रही थी फिर भी स्माइल को पास करती है, सुबह में बिल्कुल भी नहीं बता जाता। बात है पर अगले दिन का सीन डायरेक्टली पर दिखाया जाता है। ये सुबह सुबह आपको रॉक वैली के पास में उनको फाइटिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। ये लोग बस सेंस कर पा रहे थे कि लोग पर लड़ रहे हैं, तो चलो जरा चेक करके आते हैं क्या चल रहा है। सारे बच्चे चले जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि बड़ी डायनेस्टी से वे बिलोंग करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, वैसे हमें यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना चाहिए। यहाँ पर ये लोग उतर कर ले चले जाते हैं अपने रास्ते की तरफ। आगे का रास्ता बड़ा खतरनाक होने वाला था और हमें देखने को मिलता है लिंगदंग भाई ये कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल डायनेस्टी के लोगों के कहना है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हो। अच्छा होगा तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी आगे मत आओ, सभी को मैं खत्म कर दूंगा। डिसेबल्स को लेकर आगे बढ़ने लगता है, बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला था। अभी के ऊपर और भी ज्यादा हमला करने लगता है काफी स्ट्रॉन्ग थी, उसके अटैक को रेजिस्ट कर पा रहे थे। हमें एक पर्सन को देखने को मिलता है चैनमो जो कि अपना अपेयर हो चुका था। कहने लगता है हुआ होगा तुम हमारे डिमोनिक रॉक वैली के मेंबर से परेशान करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना दुश्मन बना लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके लगता था बदर है तो ये दोनों तो यहाँ पर लेवल के स्ट्रॉन्ग 2 पर्सन है। ये दोनों काफी हाई रैंकिंग के डायनेस्टी पे बिलोंग करते हैं। आइस वाला बंदा तो अब ये कहने लगता है कि वे बताओ आखिरकार तुम्हें प्लेस के ओनर हो जो कि मुझे अब लेने से पर रोक रहे हासिल करने के लिए भी तो हम लोग भी तो आगे जाएंगे ना जब टेजर हासिल करने हैं, बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो। चैनमो तो ये सोने के बाद हंसने लग जाता है, कहता कि तुम मुझे पर सिखाओगे मुझे पर क्या करना चाहिए, क्या होगा तुम हमारे साथ दुश्मनी मत मोड़ लो, मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन हुआ काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बाद भी मान लेता है क्योंकि शायद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर ये कह रहे हो लोगों को सेंस कर लिया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। उठ के चला जाता है, ये उसको रोकने लगता है। जा ही चुका तो मोलिंग में जाने लगता है। करते ये कहने लगता है कि जो चैन वो तुम्हें अभी इंसल्ट किया है तो बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। ये बात हुआ वो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता लेता है। फिर दिखाया जाता है कि बीच में काफी ज्यादा शानदार से टक्कर होने लगती है, बिल्कुल भी नहीं रुकता। हेवनली 4th फिंगर को बस समझ के लग जाता है। पर इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक भी कर देता है 4 फिंगर हेवनली पाम की मदद से। इसलिए यही काफी था बैंड बचाने को, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था इस अटैक से बचने के लिए। का अटैक काफी ज्यादा हद से पावरफुल था, लगातार अपने फोर्स को और बढ़ाते हुए वैसे कि वो हुआ बंदा है सप्रेस होने लग जाता है। हारता नहीं है लेकिन अटैक का खत्म कर देता है। ये देखने के बाद उसके सारे के सारे आपने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, इसको खत्म करना होगा। आगे जा भी रहे थे, लोगों को रोक लेता है, कहना रुक जाओ, अपना नाम पता लगता है कि मेरा नाम पर हुआ है, डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ, आपका नाम हमें बता सकते हैं। पर नीचे आके खड़ा हो जाता है, ब्रदर एंट्रेंस एरिया के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो चले जाए, मैं आपको बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ। बस सारे के सारे डिसेबल ये सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज होता, कहने लगते हैं कि हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
दूसरे पेपर एंट्रेंस में अंदर जाने का ही चाहता था। सारी चीजों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहाँ से पेपर जाने लग जाता है। साथ ही में स्मिस्मो पीछे पीछे चले जाने लगता है। डिसेबल सीनियर मो से ये पूछने लग जाते हैं कि डिसेबल आपने उसको क्यों आगे जाना दिया। बाद सीनियर कहने लग जाते हैं कि पर निर्वाणा गोल्डन बॉडी को परफॉर्म किया है, ऐसा लगता है इसके साथ बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना चाहिए। पर अंदर ये चल भी जाएंगे तो एक रोक बोले कि ये बंदे पर इसको क्यों छोड़ देंगे, क्या साथ फाइट करेंगे, तब तक हमें यहाँ पर सब कुछ भी लूट के चले जाएंगे। श्वेइंग डायनेस्टी को किसी भी हालत पर यहाँ पर जीतना है। टीम यहाँ पर आ चुकी थी, उस उनके अंदर पास चेक करने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसमें हमें कोई भी ट्रेजर नहीं मिला है। बॉस भाई ये कहने लगता क्या तुमने सभी ने कुछ ढूंढ लिया है। उसके बाद मेंबर्स कहने लगते हैं हमने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला है हमें। ये कहने लगता है कोई भी नहीं, फॉलो करो और भागते हुए यहाँ तरफ चले जाने लगते हैं। उनकी नजर भी उस रास्ते की तरफ चली जाती है। मिस्मो और डेंजरस हो सकता है, हम साथ में ही चलेंगे। कुछ सोचने के बाद लगता है अगर तुम एक बार देखो मेरे साथ पर जाओगे तो मुझे ज्यादा डिस्कवर हो जाएंगे, काफी ज्यादा लोग हो सकते हैं। होगा कि मैं यहाँ पर अकेला ही जाऊँ। ये मॉलिंग भी ये कहने लगता है कि बदल लेने पर सही कह रहे हैं, बिल्कुल रुकना ही चाहिए। चले जाइए पर चेक करने के लिए। कहने लगता है कि बहुत ही बढ़िया। यहाँ से लिंगडोंग चला जाता है। इसी मौके का तलाश था कि से अकेला हो जाए। टिंग के स्पीड से पर चला जाने लगता है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। पता चलता है कि कुछ प्लानिंग बना रहा है, गड़बड़ करना चाहती है। लगता चले सिस्टर पास देख लेते हैं कि हमें कुछ पे मिल जाए। फेस बांधे गए तो ठीक है। तो हमें देखते हैं कि लिंगडोंग को छुपते छुपते यहाँ पर इंटरेस्ट के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर उस ट्रेजर को ढूंढना है तलाश में कि यहाँ पर लिंगडोंग यहाँ पर आया हुआ था। पर देख रहा था कि अपने सामने के रास्ते को लाइटनिंग के स्पीड के साथ यहाँ पर तेजी से आगे की तरफ चले जाने लगता है। उनके सामने एक रास्ता तो देखने को मिलता है, फिर से बड़ा हो चुका होता है, वो पहुंच ही चुका था। दाव आ जाते हैं और कहने लगती है असल में अब स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि एवर इस्तेमाल करने लगता है। मिस्टर दाव ने उसको बताया था, बस सेंस कर रहा था कि मिल चुकी है, मुश्किल्स होंगे। तो जैसे झपड़ आ रहा था एकदम से कंटर जैसी लग रही थी, अंदर तो आ जाता है लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी तेनफू स्पीड थी वह देखने को नहीं मिल रही है। कहने लगता है मैं तो इसको भी सेंस किया था, अभी तो यही पर ही होना चाहिए। बांस से डेड हुई थी, एकदम के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तो अलर्ट था जिस वजह से क्या पर अटैक के होने के साथ ही साथ हो चुका था क्रोकोडाइल बोल स्पेल के साथ में यहाँ पर सारे बंचेस को खत्म करने लग जाता है। चारों डायरेक्शन के अंदर वे फैली हुई थी। यहाँ पर हमला किया, चारों जगह पर हिलने लगी थी। सारे सोल्जर्स भी ऊपर ही पर सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए सामना करते हुए पहुंच चुका था उस ट्री के पास में देखने को मिलती है। को देखने के बाद तियानफू स्पीड ट्री के पास फिर पहुंच चुका था। जब आने के बाद लिंगडोंग देखने लग जाता है इस जगह को, जिसे देखने के बाद तो लिंगडोंग खुश होता है, कहने लगता है आखिरकार मैं यहाँ पर इस जगह पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ से मैं ट्रेजर्स को हासिल कर सकता हूँ। लेकिन हमें पर देखने को मिलता है कि मिस्टर दाव भी ये देख कर काफी ज्यादा शौक थे। तुम क्या उस चीज को ऊपर देख पा रहे हो जो तियानफू पर स्टोन है, तुम्हें वो एक बार मिल जाए तो उसके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ मैं। लिंगडोंग तो उनकी बात मानते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। पर दिखाया जाता है कि लिंगडोंग अब काफी तेजी के साथ रेडी था। अपने सामने देखने को मिलता है कि ट्री के जो स्पिरिचुअल ब्रांचेस है वो सब वगैरह पे लिंगडोंग को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लिंगडोंग यहाँ पर इन सभी ब्रांचेस को क्रोकोडाइल ब्रोन स्पीयर से काटते हुए आगे बढ़ने लगता है और इनसे बच के भी आगे बढ़ने का कोशिश करता है। पर देखने को मिलता है कि लिंगडोंग के सामने काफी ज्यादा बड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, लेकिन तो भी वह लिंगडोंग घबराते ना हुए काफी ज्यादा हिम्मत के साथ यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता है। जल्द से जल्द वह पर उस स्टोन को हासिल करना चाहता है। स्टोन के पास आता है, जैसे उसको लेने वाला था तेजी के साथ एक ब्रांच आकर लिंगडोंग पकड़ के काफी ज्यादा दूर फेंक देते हैं। जैसे कि हमें बस समझ सकते हैं कि तियानफू स्पीड ट्री कोई नॉर्मल ट्री बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने आसानी के साथ अपने टेंशन को धोने लेने वाला था। सब कुछ देखने के बाद तो एकदम तो खड़ा ही था। नहीं देर के अंदर इसके ऊपर किसी ने हमला कर देता है। दाव पे कहने लगता है थोड़ा संभल कर, तो इस हमले से बच जाता है। उसके सामने पर देखने को मिलता है ले आ चुका होता है। ये देखने के बाद लिंगडोंग यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल कम्पिटिटर जो कि इस जगह पर आ चुका है। यहाँ पर ये कहने लगता है यहाँ पर अच्छा ही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर ये टेजर को ढूंढा, हमने उसको लेने की कोशिश की तो
तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ट्रेजर को पर ले लो। हंस भी रहा था और कहने लगता है यहाँ पर सब कुछ ही है, पर जितना भी ट्रेजर है यहाँ पर डिमोनिक रॉक बेलर से बिलोंग करता है, यहाँ पर हम लोग ही अपना हासिल करेंगे। साथ ही में ये तियानफू स्पीड ट्री को भी हमारे है ना कि तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हें ऐसे जाने के लिए। तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम अपने पर क्रिएशन स्टेज के अंदर हो, लेकिन तो भी सामने खड़े हुए हो, अपने पावर्स के ऊपर शो अप करने का चाहते हो। पर आगे बढ़ने लग जाता है पर लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए। तो यहाँ पर लिंगडोंग के ऊपर काफी पंचेस के साथ हमला कर देता है। तो लिंगडोंग को देखते हैं जो कि अपने क्रोकोडाइल स्पीयर के मदद से उसको सारे अटैक्स पर रोकने की कोशिश करने लगता है, पर मिस्टर ले काफी ज्यादा कोशिश करने लग जाता है कि यहाँ पर वो लिंगडोंग को हरा भी नहीं पा रहा था, तो उसे काफी ज्यादा अच्छा टक्कर दे रहा था। चीज उसको काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है, अगर एक छोटे लेवल के वॉरियर उसको इतना ज्यादा आराम के साथ टक्कर कैसे दे रहा है। काफी ज्यादा गुस्से के साथ लिंगडोंग को काफी ज्यादा जोर से पंच कर देता है, जैसे कि लिंगडोंग थोड़ा सा पीछे भी हट चुका था। पर लिंगडोंग से कहने लगता है कि मैं पर तियानफू स्पीड ट्री को हासिल कर लूंगा, स्टोन अब मैं ही लूंगा क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ढूंढ देने के लिए शुक्रिया। से भागते हुए आगे बढ़ने लगता है, तभी लिंगडोंग जे वेट कर देख ही रहा था। काफी अच्छी तरीके से पता था कि जब मिस्टर ले उस ट्री क्रिस्टल को लेने की कोशिश करेगा, जब ट्री की ब्रांचेस वगैरह पर आ जाएगी, बंदे का हाल काफी बुरा कर देगी। लिंगडोंग की भी सोच काफी सही थी। लिंगडोंग ने सोचा था जिस उसे पकड़ कर काफी दूर फेंक देती है। लिंगडोंग को काफी अच्छा लगता है अपने लिए। लिंगडोंग उसके आंखों में आंखें डालकर स्पीड के साथ आगे बढ़ने लग जाता है, फिर तेजी के साथ अपने स्पीड का पर इस्तेमाल करते हुए में जाकर आगे बढ़ रहा था, जिस तो भी उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिंगडोंग के स्पीड काफी कमाल के थे, चलते पर वो रूट्स भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। फाइनली यहाँ पर लिंगडोंग स्टोन को हासिल कर पाता है, जैसे स्टोन को बस टच करता है, हमें यहाँ पर इस जगह पर दिखा जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे पावर जाकर उस स्टोन के अंदर भी एब्जॉर्ब होने लग जाती है, तो पूरी पे ट्री ही गायब हो जाती है, वो स्टोन भी रह जाता है क्योंकि लिंगडोंग ने अपने हाथ में रखा हुआ था। चीज देखने के बाद तो यहाँ पर लिंगडोंग को तो काफी खुशी हो रही थी, लेकिन वो पर पलट कर देखता है ले भी यहाँ पर मौजूद है। ये चीज देखने के बाद काफी गुस्सा आने लग जाता है, वो यहाँ पर लिंगडोंग से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डिमोनिक रॉक बेली के ट्रेजर को चुराने की, तुम्हें जब अब खत्म होना ही पड़ेगा। वो बंदा अपने वेपन को फिर निकाल लेता है, फिर स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है लिंगडोंग के ऊपर, स्पीयर के ऊपर थ्रो कर दिया था लिंगडोंग के ऊपर। फिर देख पाते कि लिंगडोंग अपने गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे के साथ फाइट करने लग जाता है। लगता है वाले तुम्हें टेक्निक की कोशिश कर लो, सारी कोशिश है पर तुम्हारी अब मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ पर यही देखना चाहता हूँ कितनी देर से मुझसे पर टिक सकते हो, हमारे अंदर पर असल में कितनी पावर है। लिंगडोंग के ऊपर लगातार बार हमले पर करते ही जा रहा था, पर अटैक करने के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था। उसके ऊपर काफी अटैक्स भी ऐसे ही हो रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर बचकर और उसके ऊपर अटैक कर पर देख पाते हैं कि उनको जैसे ये चीज फील होती है पीछे हट जाता है और अपना यहाँ पर डिमोनिक स्पीड को बाहर निकलने लग जाता है। उसके ऊपर लिंक हुई डिमोनिक स्पीड निकलती है, मिस्टर ले के मुंह के ऊपर काफी पावरफुल सी पंच पर मार देती है। बात की वो बंदा है ऑलमोस्ट यहाँ पर दूर जाकर गिर जाता है, पूरा जगह धुआं धुआं हो जाता है, हालत काफी खराब भी हो चुकी होती है। जब भी खड़ा हुआ था कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर अपना फालतू का दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए था। कहने लगता है आखिरकार क्या करना है मिस्टर दाऊ। कहने लगता है कि मुझे भी बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है, मुझे पर लग रहा है कि ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वजह हमें जल्द से जल्द पर निकलना होगा। बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंगडोंग के बाद तुरंत ही जयवान से पर ये कहना चाहता है कि हमें ऐसे तुरंत ही निकलना होगा। के बाद लिंगडोंग काफी तेजी के साथ वहाँ से भागते हुए निकलने लग जाते हैं। ऊँचे ऊपर देखने को मिलता है कि ये तो पूरी दसवा पड़ा हुआ था। लिंगडोंग वहाँ से भागते भागते काफी दूर आ चुका होता है, तभी उसे ऊपर उसे प्रिंस मोलिंग देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में प्रिंसेस मू भी देखने को मिल जाती है। उन दोनों को देखने के बाद उसके पास आ जाते हैं, तो ये देखकर यहाँ पर काफी हैरान था, पर पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। हमने यहाँ पर कुछ आवाजें हमने यहाँ पर सुनी थी, उनको इस जगह कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। पर कहने लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर डीमन रॉक वैली से यहाँ पर आए हुए हैं, सारे यहाँ पर हमला करने लगे हैं पर एक दूसरे के ऊपर। मुझे यहाँ पर लगता है कि जल्द से जल्द हमें पर निकलना चाहिए। आखिरकार प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने तो आपको मना किया था यहाँ पर आने के लिए। प्रिंस मॉर्निंग यहाँ पर ये बताने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर ऊपर ही था और जो सिस्टर मो है यहाँ पर सेंस के लिए कि यहाँ पर डेमोनिक रॉक वैली से यहाँ पर गार्ड्स आ रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर बचते बचा
बात यहाँ पर आ चुके हैं। चीज तो लिंगडोंग को और भी स्ट्रेंज लगती है कि फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करता है। वो अपनी सफाई देती हुए कहने लग जाते हैं कि असल में बात ऐसी है कि आसपास के पीपल्स और एनवायरनमेंट को देख सेंसिटिव हूँ। मुझे पर ऐसा फील हो रहा था जैसे पर कोई आ रहा है। ये बात थी। उसके बाद हमें लिंगडोंग को देखते हैं कि किसी पर खड़ा हुआ ही था। देर में उसके ऊपर देखने को मिल जाता है कि तो फिर एक बार से आ चुका होता है। उसकी हालत काफी हद से बुरी कर दी थी। उससे वह ब्लीडिंग होने लगी थी। इससे भी काफी कट से उससे वह खून निकल रहे थे। सारे मेंबर्स के साथ यहाँ पर ऊपर आया था और जैसे यहाँ पर लिंगडोंग को देखता है कि काफी गुस्सा आ जाता है लिंगडोंग के ऊपर। लगता है लिंगडोंग को कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। मेंबर से कहने लगते हैं जल्दी चलो इसके ऊपर जल्दी से हमला कर दो। इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि लोग यहाँ पर लिंगडोंग के ऊपर हमला करने वाले थे। तुरंत ही लिंगडोंग अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक को खत्म कर देता है। वो यहाँ पर लिंगडोंग का हाथ पकड़ते हुए ले जाने लग जाती है। मोलिंग भी इन सभी के साथ ही जा रहा था। लिंगडोंग पर पूछने लग जाता है मिस मो वहाँ पर कहा जा रहा है। साथ में मोलिंग भी पूछने लगता है यहाँ पर डिमोनिक रॉक वैली के मेंबर से बचने के लिए हमें किसी दूसरे रास्ते से बच के हुए जाना होगा। उसके सामने से जो रॉक आता है देखने को मिलते हैं वो लोग तो बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं है। बस उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है जल्दी से चाहो तो उस लिंगडोंग को ढूंढ के लाओ। लिंगडोंग के साथ उसके टीम मेंबर्स को भी लग रहा हो उसको मैं अपने हाथों से जान से मारूंगा। जो सुनने के बाद वो सारे मेंबर्स यहाँ पर चले जाते हैं उन सभी को भी ढूंढने के लिए। लेकिन तो अभी किसी दूसरी जगह भी आ चुके होते हैं। जगह थोड़ा सा एशियन टाइम का एक पुराना जगह पर नजर आता जहाँ पर की यहाँ पर कुछ स्टैचू वॉरियर भी नजर आ रहे थे। आयरन स्टोन वॉरियर्स जो थे जो की काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल यूज थे। कहने लगता है ये जगह भी मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। लिंगडोंग यहाँ पर आस पास देखने लगता है तभी उसको नजर पड़ते जो की यहाँ पर कुछ पर साइन कर रहा था उस जगह पर। मुंह पर ये कहने लगता है कि लिंगडोंग पर क्या हुआ। तुरंत ही उस सेंट्रल एरिया के पास आ चुका होता है। सेंट्रल एरिया के पास पहुंचता है। लिंगडोंग को भी इस जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पर तो एक तरीका का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर आके खड़े हो चुके होते हैं करने के लिए। आखिरकार ये चीज क्या है। लिंगडोंग अपने हाथों से छू के देखता है और कहने लगता है कि ये कोई मिस्टीरियस एक सूत्रा टेक्निक है। सील फॉर्मेशन है। ऐसा लगता है कि मैं अपने पावर्स की मदद से इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। यहाँ पर इजाजत दे देते हैं कि इसको कर सकते हो। तुरंत ही यहाँ पर लिंगडोंग अपने पावर्स के बारे इस्तेमाल करते हुए इसको भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इस मिस्टीरियस सूत्र के अंदर लिंगडोंग की पावर जाने लगती है। इसे पर देखने को मिलता है कि पास जितने भी स्टोन वॉरियर्स थे एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्लो करने लग जाते हैं। फेस के ऊपर एक सिंबल था जो कि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी भी निकलने लगी थी। फॉर्मेशन से ओपन होने की वजह से फिर ये सब कुछ हुआ होगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और बाकी सभी लोग यहाँ पर देख रहे थे क्यूरियोसिटी के साथ कि यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। तभी सभी लोग यहाँ पर हैरान होते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलती है कि काफी अजीब से भी ऑब्जेक्ट जो कि चमक रहे थे। लिंगडोंग पे ये कहने लगता है कि यहाँ पर ये कोई मैकेनिज्म हो सकती है। मिस मुंह पर ये कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर ये कोई एशियन की हो सकती है। अभी ये कहने लगता है क्या एशियन की वो चीज क्या है। यहाँ पर ये कहने लग जाती है कि असल में आप एशियन की का इस्तेमाल करते हैं एशियन पर ट्रेजर्स को ले सकते हैं हासिल कर सकते हैं। जो बस सीक्रेट ट्रेजर्स है अपने आप में काफी हद से पावरफुल है। स्पेशली लिम्बू केव के अंदर पर हो सकते हैं। इसके बाद लिंगडोंग कहने लगता है मिस मुंह लगता है आपको काफी सब पता है। कहने लगते है कि नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं है। रूमर्स थे जो मैंने सुना था मैं वही सब तुमको पे बता रही हूँ। पर जो भी हो अब देखना पड़ता है इस तरीके की जगह पर ये चीज पर क्या कर रही है। लिंगडोंग पर सोचता है क्या करना है यहाँ पर आगे। लिंगडोंग पहले कुछ एक्शन ले पाता इनके सामने में मुश्किलें आ चुकी होती है। असल में यहाँ पर लिंगडोंग के सामने डिमोनिक रॉक वैली के मेंबर्स आ चुके थे। इनका लीडर चेन मूवी पर आ चुका था। वहाँ पर देखता है सबसे पहले एशियन की को दूसरे पर सेकंड चीज नजर आती है लिंगडोंग को ही। अच्छा इसका मतलब तुम भी यहाँ पर आए हो इस चीज को हासिल करने के लिए। चीज को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर हुआ को भी भगा दिया था। वो यहाँ पर सारे डेजर्ट्स को हासिल करना चाहता था। उसके सारे डिसाइबल्स भी यहाँ पर बाकी सभी लोगों को घेर लेते हैं। ये देखने के बाद में इसी पर मुंह पर ये कहने लग जाते हैं कि लिंगडोंग आखिरकार हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। लिंगडोंग ये कहने लग जाता है कि अब करना क्या ही बाकी है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हमें जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। बाद सारे लोग यहाँ पर इस बात के बारे में समझ जाते हैं। बस सारे के सारे डिसाइबल हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लिंगडोंग के ऊपर। लिंगडोंग इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाता है कि सिचुएशन अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे भागने की सोच रहा था। देर में आ चुका था यहाँ पर मिस्टर लेवी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। पर लिंगडोंग को देखते हुए ये कहने लगता है कि ये वही बंदा है जो जिसने की मुझे यहाँ पर मारा था मुझे इतना ज्यादा इंजर्ट किया था। इसने हमारे यहाँ पर डिमोनिक रॉक वैली के स्पिरिट को भी ले लिया था। तो यहाँ पर इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा मैं जहाँ से मारना ही पड़ेगा इसको। देखने के बाद तो
तो चेनमो और भी गुस्सा हो चुका होता है। इस जब हमें देखने को मिल जाता है कि वो यहाँ पर कहने लगता है अब तो यहाँ पर खैर आ ही चुकी है। वहाँ पर कहने साथ ही वहाँ पर अपनी हेवनली स्टोन बेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। ये बात है वो सारे स्टोन को यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर ले लेता है। इस पर लिंगडोंग कहता है कि आपको एक ही चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं इसके ऊपर डिस्ट्रॉय कर दूं। करने के बाद तो अब तुरंत ही अपने टेक्निक पर डिसमेंटल कर लेता है। उसी को शांत करते हुए ये कहने लगता है कि मेरा इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो सिर्फ वो पर की चाहिए। अगर तुम ये पर चाहते हो तो यहाँ से निकलना है तो इसके बारे में ये वादा करता हूँ कि अगर की तुमने वो मुझे ये पर दे दी मैं यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम वो की मुझे पर दे दो। उसका अब ये कहना ही था। लिंगडोंग भी इसके बारे में सोचने लग जाता है। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक होने लग जाते हैं। देखने के बाद तो सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन सभी के ऊपर किसने पर अटैक कर दिया। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर हुआवे साथ ही में यहाँ पर की पूरी पर टीम भी आ चुकी थी। इन सभी को भी तो एंशिएंट की ही चाहिए था। देखने के बाद तो यहाँ चेनमो काफी गुस्से में आ चुका था। सारी अटेंशन पर लिंगडोंग से हट कर यहाँ पर इस बंदे पर हुआ की तरफ चली जाती है। उसके बाद के बाद दोनों के बीच के अंदर इंटेंशन में बैटल चल रही थी। लिंगडोंग इसका ये फायदा उठाते हुए पर बदर हुआ। ऐसा लगता है ये की जरूरत सबसे ज्यादा आपको ही है। तुरंत ये थ्रो कर देता है बदर हुआ की तरफ। वो लिंगडोंग को छोड़ छाड़ कर चुका था हुआ के पीछे। हुआ भी है ये कहने लगता है कि शुक्रिया, इसकी तो मुझे काफी ज्यादा जरूरत थी। वहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक करने वाला था। यहाँ पर हुआ भी अपनी यहाँ पर फिस्ट के थ्रू अपने उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच की फोर्स यहाँ पर इसमें थोड़ी सी टकराती है। दोनों काफी से पीछे हट जाते हैं। अपने अपने लोगों को भी ऑर्डर देता है कि वांग डायनेस्टी के सारे लोगों को खत्म कर दिए, वो भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर डिसाइबल के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू होने लग जाती है, जो की ये चीज देखने में काफी ज्यादा शानदार सी होती है। खतरनाक भी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि तो लिंगडोंग को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिए थे। यहाँ पर लिंगडोंग ये कहने लगता है कि निकलने का टाइम आ चुका है। वहाँ से निकल के जा ही रहे थे तभी यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो स्पीड थी मुझे पर दे दो। यहाँ पर लिंगडोंग कहने लगता है कि तुम सिर्फ इसके ऊपर सपने ही देख सकते हो। तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। ये जोर से रोर करने लग जाता है। ये भी अपने स्पीचल स्पीयर को निकाल कर आगे बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही सभी पर हमला करने वाले थे तो यहाँ पर अकेले ही सभी के ऊपर अपने फाइट से पर हमला कर देता है। हमला करते हुए सभी को पर खत्म कर देता है। लिंगडोंग यहाँ पर ले से फाइट करना शुरू कर देता है। लिंगडोंग और ले के बीच की फाइट यहाँ पर काफी इंटेंस चल रही थी। लिंगडोंग यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि अपने डिमोनिक पपेट को निकालने की डिमोनिक स्पीड पपेट पर निकलती है। से उसको बैंड बजाना शुरू कर दिया था। और ये चीज देखने के बाद तो ये भी ये कहने लग जाता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। उसको तो आधा चेहरा है तो पूरा तरीके से ब्लू ही हो चुका था, लगे पॉइजन लगा है। आखिरकार इसको कितना मारा है, इसका मुंह ही ब्लू हो चुका। चीज भी कम नहीं थी कि ये लिंगडोंग अपने हेवनली टेजर कवर इस्तेमाल करते हुए उसकी फैमिली से मिला हुआ था। उस हेवनली टेजर कवर यूज करते हुए उसको बस सरफेस करने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि उस जगह से आगे जा ही रहा था। क्लेमू और बाकी सब यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो कहने लगता है आखिरकार करना क्या है, जल्द से जल्द हमें निकलना होगा। लोगों को पर खत्म कर साथ में प्रिंस मोबी वहाँ से चले जाने लगती है। लेकिन उसको काफी दफा गुस्सा भी आ रहा था। चुपते चुपते लिंगडोंग को काफी दफा गुस्से में घूर रही थी। लिंगडोंग के सामने ऐसा शो कर रही थी कि साथ सब कुछ अब ठीक है। यहाँ पर जाओन के ऊपर सवार होते हुए तेजी के साथ वहाँ पर फ्लाई करते हुए बाहर निकलने लग जाता है। चेनमो और हुआई के बीच की फाइट पर चल रही थी। अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग फिस्ट अटैक करने वाले थे। तुरंत एक शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। चेनमो का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से शील्ड पर टूट जाता है। और हमें पर देखने को मिल जाता है कि चेनमो काफी स्ट्रॉन्ग पर पड़ने लग जाता है। हुआ ये भी अब भाग के बस जाना क्या बस सोच रहा था। और यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे अब ये तो मिल ही चुकी है। उनके बीच में तो भी फाइट चल रही थी, तभी उन दोनों के फाइट की वजह से वो की उसके हाथ से पर गिर जाती है। बाद में दोनों काफी ज्यादा तेजी के साथ लड़ने लग जाते हैं उस की वजह से। जैसे वो फाइट करते आगे बढ़ रहे थे कि अब चेनमो के हाथ में आ जाती है चुकी थी हुआ दो की वजह से, जिसके बाद की अब के अंदर से काफी हेवनली पावर्स निकलती है। हेवनली पावर आसपास के स्टोन चैनल के अंदर जा रहे थे, वजह से वो पर एक्टिवेट हो चुके थे। जब हमें देखने को मिलता है कि तुरंत ही एक्टिवेट भी हो जाते हैं। जितने भी डिसाइपल्स पर खड़े हुए थे के बाद यही कहने लग जाते हैं कि आखिरकार सब कुछ क्या चल रहा है सडनली यहाँ पर। और स्टैचू क्यों मूव करने लगे। स्टैचू थोड़ी किसी की सुनने वाले थे। तुरंत ही वॉर स्टैचू सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक कर सभी को जान से मारने लग जाते हैं। देखने के बाद तो चेनमो और ये होश में आ चुके थे कि अब उनको समझ में आ जाता है कि उनके साथ में ट्रिक खेला है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की टीम तो बच चुकी है। उनकी पूरी टीम और साथ में हुआ की टीम भी फंस
फंस चुकी है। पर इन स्टोन जनरल के बीच में डील अब इनको ही भी करना पड़ेगा। तो काफी जोर से चिल्लाने लग जाता है, मैं पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला लिंगडोंग। सारे डिसेबल अपने पावर्स को भी गैदर करने लग जाते, इकट्ठा करने लग जाते हैं। अपने पावर के मदद से एक अकेले जनरल को भी रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे करते हुए मूव करते हुए अपने हेवनली स्वॉर्ड की मदद से अब के ऊपर इस्तेमाल करता है। सिर्फ एक ही अटैक करता है इन सभी के ऊपर। उसका ऊपर एक ही अटैक इतना पावरफुल था कि उसे तो दूसरा अटैक बिल्कुल भी करना नहीं पड़ रहा था। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि काफी तरह डिसाइबल्स को यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से भी घायल भी कर रहा था। उनके ऊपर एक रेड टाइप के फॉर्मेशन भी आ चुकी थी। इसकी फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल रेड बीम भी निकलने लग जाती है कि चारों ही डायरेक्शन में जाकर सभी को मारने लग जाती है। डिसेबल तो फाइट छोड़ ही चुके होते हैं। यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए अब काफी तो कोशिश करनी पड़ रही थी। ना तो यहाँ पर एंशिएंट की बची है, ना तो यहाँ पर कुछ और डेजर्ट्स। तो बस किस्मत ही खराब हो चुका है। तो बस जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना पड़ेगा। देखने के बाद तो बस सारे के सारे बंदे अब काफी हैरान तो थे। जब हुआ पर ये कहने लगता है कि जो भी यहाँ पर है ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टोन जनरल से पर लड़ने के लिए तो मुश्किल हो सकता है हमें। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है कि सारे यहाँ पर डिसेबल स्टेज के अंदर इसी वजह से की तो यहाँ पर खुद को पोर्ट्रेट कर पा रहे हैं। तो ये डिसेबल से भी तो खत्म ही हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर टीम अप कर लिया था यहाँ पर फाइट करने के लिए लिंगडोंग के साथ में। इसी तरफ हमें लिंगडोंग को देखने को मिलता है कि जावेन के ऊपर बैठकर फ्लाई करते हुए जाने लग जाता है। लिंगडोंग को यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं था कि सामने भी ये परेशानी आने वाली थी। इसका सामना उसको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल भी यहाँ पर तैयार नहीं था। मिस्टर दावा पर जावेन के ऊपर सवार हुए थे। आसपास की सिचुएशन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर आसपास यहाँ पर क्या चल रहा है। उनको देखने को मिलता है कि आगे कुछ ना कुछ सिचुएशन काफी गड़बड़ है। यहाँ पर अपने मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सेंस कर रहे थे कि आगे क्या गड़बड़ है। लेकिन लिंगडोंग ये कहने लगता है जल्दी से जल्द अब भी करे, जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या कर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए काफी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा हूँ। लिंगडोंग कहने लगता है जो भी हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी करना होगा, मेरे पास बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ पर नोटिस करता है कि पीछे तो कई सारे स्टोन जनरल उसके पीछे आ रहे हैं। ऊपर बार बार अटैक किए जा रहे हैं। अटैक कर दिया था यहाँ पर साथ में, लेकिन तभी हमारा लिंगडोंग उस अटैक से बचते हुए यहाँ से भी कर उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एक वॉल पर टूट जाती है। उससे काफी मुश्किल से बचता है। अभी भी सामने के रास्ते की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता है। इसी के बाद में मिस्टर दाव कुछ सेंस करते हैं। जल्दी से पर रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि मुझे पर कॉन्सेंट्रेट करने की काफी जरूरत है। यहाँ पर देखने लग जाता है कि इस जगह पर क्या चल रहा है। वो ये कहने लग जाते है रुक जाओ, इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं, तुम इस डायरेक्शन में जल्दी चलो। उनकी बात है मान ही लेते हैं। इस जगह में दिखाया जाता है कि दाव की बात मानते हुए ये लोग रास्ता को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। क्योंकि मिस्टर दाव ने यहाँ पर ये बताया था कि इस तरफ पर चलने लग जाता है, जो कि यहाँ पर रास्ता चेंज करके आ रहा था। उनका रास्ता भी काफी ज्यादा कंफ्यूज सा हो चुका था। पर बिल्कुल कंफ्यूज थे, जो कि अब देख के लिंगडोंग कहने लगता है कि लेकर ये आखिर पर क्या चल रहा है। उनके सामने पर देखने को मिलता है कि उसके सामने ऐसा एक जनरल खड़ा हुआ है, जिसे कि देखने के बाद अब लिंगडोंग पर ये कहने लग जाता है कि जैसे तो मुझे देखने में कोई भी स्पेशल नहीं लग रहा है, क्या यहाँ पर बिल्कुल श्योर है क्या इसमें कुछ है। कहने लग जाते कि तुम्हें पर देखो मिस्टर दाव के नजरों से और उनके आँख से अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने उसको सेंस किया तो जरूर से कुछ ना कुछ होगा ही। बंदे को खत्म कर दो, जैसे ही तुम्हें स्टैचू को खत्म कर दोगे लगता है कि इसके अंदर से अब चीज के अंदर एशियन मॉन्स्टर तो जरूर से हो। लिंगडोंग उनकी बात पर मान लेता है। तुरंत ही जावेन से कहने लगता है कि जल्दी करो। भी लिंगडोंग की बात पर मानते हुए वो फ्लाइंग करते हुए निकल जाता है। और साथी हुआ है पर उसके साथियों के साथ बस में पर उस स्टोन वॉरियर के साथ फाइट कर रहे थे। स्टोन सोल्जर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। के सारे अटैक्स के भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पर काफी पावर के साथ इस्तेमाल करने लगता है, इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर चेनमो को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फाइट कर रहा था। यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर रहा था। बड़े बड़े स्टोन की मदद से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देख के भी लग रहा था कि स्टोन वॉरियर के ऊपर इन बातों के तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर आराम से यहाँ पर डिमोनिक रॉक वैली के सारे मेंबर्स को यहाँ पर उसके ऊपर मार रहा था। वो भी काफी अच्छे तरीके से फाइट करना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कता बार बार पंचेस पे मारने लग जाता है स्टोन सोल्जर के ऊपर। इसके बाद की दिखाया जाता है अब
और ये जब वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है सभी के सभी डिसाइपल से यहाँ पर सारी पावर्स को गैदर करते हुए वो स्टोन वॉरियर और भी ज्यादा कमजोर हो जाए। इसी मौके का फायदा वचन में उठाते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल सा हमला कर देता है, बॉडी को पूरे नेक से ही अलग कर देता है। इसके बाद इस सोल्जर का पर खेल खत्म हो चुका होता है। देखने के बाद डिमोनिक रॉक वैली के मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा टिकने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। दो और एक स्टोन स्टैचू वॉरियर आ चुके होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय गाइस।